दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए। और उस सुख को तो हम भूले हुए एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, बेविचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा है। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो ना दाना मिलेगा ना सही भूस मिलेगा। ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है। हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं कि देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल कर के, यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सम आत्मस्थ। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है। और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है, ये वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव ही अपनी वासना, इच्छा, एको हम बहुत श्यामा विस्तार कर दिया है। यही जनाना है कि तुम साधारण देह नहीं हो भाई प्यारे, तुम अविनाशी के बच्चा हो, जो चाहो कर सकते हो। पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई। व्यसन छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, तो हमारी राष्ट्र सेवा में लगो, समाज सेवा में। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञान है। जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे कि अपनी रक्षा नहीं कर